हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अचिंत्य क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न हमें डिस्कस करना है। और वो किसका, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसका हमें एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखिए, हमारे दो एग्ज़ाम टीचिंग के दो एग्ज़ाम होंगे, PGT और TGT EMRS में। ठीक है, तो EMRS PGT एग्ज़ाम पैटर्न 2023 वो क्या होगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस आएगी हमारी, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, देखिए जनरल अवेयरनेस हमारी आएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी हमारी आएगी 20 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ ICT आएगी 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 10 मार्क्स का। अब देखिए, जो ये फिफ्थ पार्ट है, ये तो हमारे हो गए 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के तब इसके मार्क्स हैं। देखो कैसे, एक तो सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा। ठीक है, बी क्या है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसी पेडागोजी जो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे क्वेश्चंस होंगे उस पर। ठीक है, और केस स्टडी पे क्वेश्चंस आएंगे, वो बी पार्ट हमारा ये हो गया। और सी पार्ट क्या है, NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो तीनों के मार्क्स मिलाकर ही हमारे यहाँ पर बनते हैं 70। सब्जेक्ट्स की जो बनेंगे वो बनेंगे 70, तीनों के मार्क्स मिला के हमारे बनते हैं 80। सब्जेक्ट के बनेंगे 70, और जो हमारी पैडागोजी और केस स्टडी है वो कितने मार्क्स की आएगी, 5 मार्क्स की रहेगी। और जो NEP 2020 है वो भी कितने मार्क्स की रहेगी, 5 मार्क्स की रहेगी। तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट बन गया वो कितने मार्क्स का बन गया, 80 मार्क्स का बन गया। ओके, तो ये तो हुई हमारे जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो। इनके अलावा हमारे हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी आएंगी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों भी आएंगी। लेकिन इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या रहेगा कि जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ इन दोनों पार्ट को क्वालिफाई ही करना है। अगर हमने जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं किया, अगर हम नहीं कर पाए क्वालिफाई, तो जो ये वाले पार्ट्स हैं वो भी इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब हमें हिंदी और इंग्लिश, जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी नहीं है, क्या मार्क्स लेने हैं, 40% हमें चाहिए, यानी कि 10 मार्क्स की जनरल हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश आएगी। तो 4 मार्क्स हमें हिंदी में चाहिए, 4 मार्क्स इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर ये क्वालिफाई हो गया पार्ट, तो ही हमारा ये वाले पार्ट जो है वो इवेलुएट होंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब है EMRS TGT एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसमें देखिए क्या रहेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे। जनरल अवेयरनेस रहेंगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ ICT ये भी 10 मार्क्स की रहने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी फिफ्थ पार्ट में ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जो सब्जेक्ट हमारा आएगा ना वो 65 मार्क्स का आएगा TGT में। PGT में कितने मार्क्स का आ रहा था, 70 मार्क्स का आ रहा था, लेकिन TGT में हमारा सब्जेक्ट जो आएगा वो 65 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और बी पार्ट सेम, जो फिफ्थ पार्ट का बी पार्ट है वो सेम है, क्या, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे जो हमारी पैडागोजी आएगी उसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, और केस स्टडी भी आएगी उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो वो हमारे 10 मार्क्स की रहेगी। यहाँ पर कितने मार्क्स की थी, 5 मार्क्स की। ठीक है, यहाँ पर कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। TGT में 10 मार्क्स की है ये। ठीक है, और C और D पार्ट ये ओनली यहाँ पर 5 मार्क्स का आएगा। C पार्ट में क्या, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और डी पार्ट में क्या है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल पार्ट कितने मार्क्स का, 65 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 80 मार्क्स का ये हमारा हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स जो हमारे बनते हैं वो कितने बन रहे हैं, 120। और PGT में कितने मार्क्स बन रहे थे, 130। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों में वही सेम डिफरेंस रहेगा कि जो हमारा जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन TGT में रीजनल लैंग्वेज भी आएगी, रीजनल लैंग्वेज भी आएगी। 10 मार्क्स की जनरल हिंदी, 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश और 10 मार्क्स की हमारी क्या रहेगी,
रीजनल लैंग्वेज रहेगी, वही सेम पैटर्न है। 40% हमें चाहिए, यानी कि 10 मार्क्स की हमारी हिंदी इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी, 10 की इंग्लिश और 10 की जनरल लैंग्वेज आएगी, सॉरी रीजनल लैंग्वेज आएगी। तो क्या रहेगा, 4 मार्क्स हिंदी में, 4 मार्क्स इंग्लिश में चाहिए हमें, और 4 मार्क्स हमें चाहिए किसमें, रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि 12 मार्क्स हमें इस पार्ट को क्वालिफाई, 6 पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। सेम ऐसा ही है कि अगर हम इस पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, हिंदी इंग्लिश और जो क्या है हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसको क्वालिफाई अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं उन को भी इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इनकी तैयारी भी साथ साथ रखना जरूरी है। ठीक है, तो टोटल हमारा बन जाएगा 150 मार्क्स का, और जो पीजीटी में है वो भी हमारा कितना बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, वो भी 150 मार्क्स का आएंगे। तो 150, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की है, यहाँ पर 10 मार्क्स के, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट 10 के हैं, और यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी 10 की है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पीजीटी में सब्जेक्ट 70 मार्क्स का आ रहा है, और जो टीजीटी है उसमें हमारा सब्जेक्ट 65 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे आप सभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।